हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। तो आइए देखते हैं कि रिलेशनशिप में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एनर्जी चल रही है। तो मुझे दिखता है कि आपकी सिचुएशन में आप किसी को सस्पेक्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स। आपको डाउट है कि आप जिनके साथ हैं वो और भी किसी रिलेशन में हैं एंड मुझे दिखता है कि वो आपके साथ एक पैचअप तो करना चाहते हैं बट शायद आप रेडी नहीं हैं, और क्योंकि आपको लगता है कि अब आपके बीच में और उनके बीच में कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है। तो आइए देखते हैं गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रही है। क्या मेरे व्यूअर्स के लिए एनर्जी आपकी जो मैं पकड़ पा रही हूँ वो ये कि आप वहां से मूव ऑन करने की कोशिश करें फ्रेंड्स। मुझे आप में से बहुत से लोग एक नया घर ढूंढते, एक नए घर के लिए आगे बढ़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं एंड अपने पार्टनर से भी आप मूव ऑन करते दिखाई दे रहे हैं। आप एक अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ काफी स्ट्रांगली आ रही है मुझे। लेकिन इसके साथ ही ये आ रहा है कि ये जो भी आप कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये डेफिनेटली आप एक अच्छा डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि ये डिसीजन आपको फर्दर लाइफ में आगे मूव करने में हेल्प कर रहा है। तो आप अगर कंफ्यूज्ड हैं तो कंफ्यूज ना होइए, ये आपकी तरफ से एक अच्छा डिसीजन है एंड बहुत जल्दी आप मुझे एक ट्रैवल पे जाते हुए दिख रहे हैं। कुछ चीजें आपके सामने आई हैं, ऐसा दिखता है कुछ ऐसी चीजें आपके सामने आई हैं जिसकी वजह से आप पीछे मुड़ने के सारे दरवाजे बंद कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं अब ये जिसके लिए भी आपके लिए रीडिंग है फ्रेंड्स, आपके पार्टनर आपके लिए इस समय क्या सोच रहे हैं, उनकी एनर्जी में क्या कैच कर पा रही हूँ। एंजल्स को डिवाइन स्पिरिट्स बताएं। उनका मानना है कि आप कितना भी फाइट कर लें बट डेफिनेटली वो आपको मिस करते हैं फ्रेंड्स। आप उनसे ना भी बात करें तो भी वो आपको मिस कर रहे हैं, पूरे टाइम डिसीजन मिस करते हैं एंड उन्हें लगता है कि डेफिनेटली ये एक टाइम आ चुका है जब आप लोगों को कुछ डिसाइड तो इस रिलेशनशिप के बारे में कर लेना चाहिए, क्योंकि शायद इस स्टक एनर्जी में बहुत टाइम से आप दोनों पड़े हैं जिसकी वजह से आप दोनों ही परेशान दिख रहे हैं और उन्हें ये पता है कि आपने कुछ ऐसा डिसाइड कर लिया है। ऐसा दिख रहा है वो भी इस समय एक स्पेस चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भी लग रहा है शायद वो आपको स्पेस दें तो ये चीज खुद ही क्लैरिटी की तरफ बढ़ेगी। कुछ भी कहने से फायदा नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने आपको धोखा दिया है और ये एनर्जी उनकी आप पकड़ चुके हैं। डेफिनेटली वो ये भी जानते हैं कि ये जो चीटिंग आपने उनकी पकड़ी है वो बाय मिस्टेक नहीं है, वो उनकी खुद की चॉइस थी जिसको आपने अब नोटिस कर लिया है, आपने पकड़ लिया है। इसलिए वो कितना भी आपसे सॉरी कह लें या फॉरगिव करने के लिए कह लें बट आप नहीं मानेंगे एंड आप उनसे कुछ बेटर एक्सपेक्ट करते थे बट ऐसा उन्होंने नहीं किया है। वो आपकी तरफ से किसी साइन का वेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं एंड मिसट्रस्ट, उन्हें पता है कि उन्हें लगता है कि आपका उन पे अब कोई भरोसा नहीं है, जिस वजह से ये रिलेशनशिप स्पॉइल्ड हो रहा है। फर्दर और सिचुएशन देखते हैं आपकी फ्रेंड्स, और क्या सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए, मुझे और जो दिखाई दे रहा है और क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन और क्लैरिटी आने की बहुत जरूरत है। ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग आप शायद आप और आपके पार्टनर शायद पेरेंट्स हों, ऐसा हो सकता है, या आप दोनों के अपने बच्चे हों और ये कि कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप हो, ऐसा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है आप दोनों को लगता है कि आप में ये ट्रस्ट इशू किसी तीसरे पर्सन की वजह से है जो सब कुछ स्पॉइल कर रहा है। बट गाइडेंस मुझे ये कह रहा है फ्रेंड्स कि डेफिनेटली ये जो भी हो रहा है इट इज फॉर योर गुड, इट इज एन आई अवेकनिंग फॉर यू एंड आप मेरे व्यूअर्स के लिए जो गाइडेंस मुझे इस समय आता दिख रहा है वो देखते हैं क्या आ रहा है। रिफ्लेक्ट कीजिए फ्रेंड्स, क्या इस समय आपके लिए जरूरी है क्या नहीं, उस पर फोकस कीजिए। आंसर आपके पास है। मैंने कहा फोकस एंड सी फोकस। लड़ाई की जगह आप उन चीज पे फोकस कीजिए जो आपके लिए अभी जरूरी है और आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। फ्रीडम डेफिनेटली मुझे दिख रहा है। मेरे व्यूअर्स को यहाँ से फ्री होने की जरूरत है। अगर आपने ये माइंडसेट बना लिया है कि सामने वाला आपके लिए लॉयल नहीं है फ्रेंड्स और आपको वहां पे ट्रस्ट इशू हो चुका है, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ से आप मूव ऑन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, क्योंकि सामने वाले में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। सामने वाला खुद की गलती अगर नहीं मान रहा है तो आप भी उस स्टक एनर्जी में नहीं रहना चाहते हैं एंड डेफिनेटली यू आर प्रोटेक्टेड डियर फ्रेंड्स। ये एनर्जी आज किसी के लिए बहुत स्पेसिफिकली आ रही है, तो आप प्रोटेक्टेड हैं एंड अपने व्यूअर्स के लिए मैं और भी निकालना चाहूंगी गाइडेंस की, और क्या यूनिवर्स आपके लिए गाइडेंस दे रहे हैं और क्या आता हुआ और है आपके लिए
एडजस्टमेंट डेफिनेटली यहाँ करना पड़ सकता है आपको फ्रेंड्स। ऐसा हो सकता है शायद चिल्ड्रन है कॉमन में, इसलिए यहाँ एडजस्टमेंट करने की एनर्जी आ रही है। बिकॉज स्टक पड़े रहने से यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला। डेफिनेटली कोई डिसीजन लेने की तो यहाँ डेफिनेटली जरूरत है। एंड मूव ऑन आप करना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। एंड आपकी लाइफ में मुझे व्यूअर्स बहुत जल्दी एक न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन होती दिख रही है। जैसे ही आप इस लाइफ के इस चैप्टर को क्लोज करेंगे जिसने आपको हर्ट किया है, जिसके लिए आप इतने साल से स्टक थे, तो डेफिनेटली आप वहां से मूव ऑन कर सकते हैं। न्यू साइकिल आपके लिए खुलती दिख रही है। आइए देखते हैं कि क्या अल्फाबेट है मेरे लिए। एफ अल्फाबेट मुझे यहाँ काफी स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। ओ अल्फाबेट है आज यहाँ पे। आपका नाम इससे शुरू हो सकता है या आपके पार्टनर का जिनके लिए आप देख रहे हैं। एन अल्फाबेट है यहाँ पे। एंड वाई है यहाँ पे। वाई आपका या उनका नाम बिगिन हो रहा हो, उससे हो सकता है। डब्ल्यू की एनर्जी है यहाँ पे, मैं 10 लूंगी। एक्स की एनर्जी है, बड़े डिफरेंट अल्फाबेट आ रहे हैं यहाँ पे। FONYWX अभी तक निकल के आया है फ्रेंड्स। टी की एनर्जी है यहाँ पे। एंड सी की एनर्जी है। इनसे बोला हुआ साउंड भी हो सकता है, जैसे सी है तो हो सकता है च की भी एनर्जी हो, क की भी एनर्जी हो। एफ है तो फ की एनर्जी है। यू है यहाँ पे, यू से भी आपका या उनका नाम हो सकता है। पी से आपका या उनका नाम हो सकता है। एंड लास्ट एक और ले लेते हैं, एम से आपका या उनका नाम हो सकता है। इसी के साथ देखें और क्या आपके लिए कनेक्ट हो रहा है। तो गुड मुझे दिख रहा है, आप जो भी कर रहे हैं वो अपने लिए अच्छा कर रहे हैं फ्रेंड्स। स्कूल की एनर्जी है, बच्चे शायद आपके स्कूल जाते वाली एज में हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ने की आप कोशिश कर रहे हैं, कुछ न्यू स्टेप्स आप अपने करियर में भी लेते हुए दिख रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। रिजल्ट से आपको फियर है फ्रेंड्स। मनी के लिए आप काम कर रहे हैं। मनी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर इस रिलेशनशिप में भी हो सकता है। रेड कलर मुझे दिख रहा है, हो सकता है आज आपने रेड पहना हो या रेड आपका फेवरेट हो। ओवरऑल रेड यहाँ दिखाई दे रहा है मुझे। एंड बेबी का भी मैटर है, तो बच्चे यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इशू दिखाई दे रहे हैं मुझे। इसी के साथ साथ 1 मूलांक या भाग्यांक आपका हो सकता है। 9 मूलांक या भाग्यांक आपका हो सकता है। 7 दिख रहा है यहाँ पे। 5 दिखाई दे रहा है यहाँ पे। एंड 3 दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो इनमें से कोई भी आपका मूलांक भाग्यांक हो सकता है। एक और देख लेते हैं। एंड 8 यहाँ पे दिखाई दे रहा है काफी स्ट्रांगली। एंड एंजल नंबर आपको 555 दिखाई दे सकते हैं फ्रेंड्स। एंड इसके अलावा 888। अगर आपको ऐसा कोई भी चीज दिख रहा है तो डेफिनेटली ये आपके लिए है। एंड एट प्रेजेंट आपके पार्टनर की जो करंट एनर्जी है, आपके लिए जो करंट फीलिंग्स हैं उनकी, वो ये कि वो डेफिनेटली आपके लिए ऑब्सेस तो हैं, क्योंकि उन्हें चाहे वो कितनों के भी साथ जगल करें बट आपसे ज्यादा वो किसी को भी इंपॉर्टेंस या लाइक नहीं कर पाएंगे। एंड अभी भी वो आपसे एक रिग्रेट और सॉरी के फेज में हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो चाहते हैं आप उनकी लाइफ में स्टे करें बिकॉज दे स्टिल लव यू। एंड वो एक फ्रेश स्टार्ट, फ्रेश बिगनिंग आपके साथ करना चाह रहे हैं, जबकि उन्हें पता है कि आप उन्हें फॉरगिव नहीं करेंगे। और मेरे व्यूअर्स उन्हें फॉरगिव करते हुए डेफिनेटली नहीं दिखाई दे रहे हैं। एंड फाइनल गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स, तो अ विन विन साइकिल इज इन फोरकास्ट। तो डेफिनेटली आप जिस चीज पे काम कर रहे हैं उस पर टिके रहे फ्रेंड्स। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो लेट अदर वन प्रूव देमसेल्व्स टू यू। और अगर ये सिर्फ एक कम्युनिकेशन की वजह से मिसट्रस्ट है तो भी उन्हें खुद को क्लैरिफाई करना पड़ेगा। सो सी यू विद माय नेक्स्ट रीडिंग फ्रेंड्स। टिल देन बाय, स्टे पॉजिटिव एंड प्लीज टेक द रीडिंग ओनली इफ इट रेजोनेट्स टू यू एंड बाईपास ऑल इफ इट डू नॉट रेजोनेट्स टू यू। डू नॉट बी पैनिक सीइंग द रीडिंग। आप आराम से स्क्रॉल करें अगर ये आपको मैच नहीं करता। बाय।